वो थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो जब बाहर से करंट जाता है तब। तो सर इसमें तो बस हल्की डिफ्लेक्ट होती है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो नॉर्थ पोल की डायरेक्शन की तरफ है। तो यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल सही नहीं बैठ रहा। किस पे सही नहीं बैठ रहा राइट हैंड थंब रूल? सर एम्पियर स्विमिंग रूल पे। और स्नो रूल पे फिर बैठ रहा है? हाँ सर, वहाँ पे तो साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है, और फिर 90 डिग्री पे वो वेस्ट डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्ट वहाँ पे डिफ्लेक्ट हो जाए। तो स्विंग रूल है, एम्पियर स्विंग रूल में भी तो करंट इधर जा रहा है, उसका डिफ्लेक्शन नॉर्थ पोल का डिफ्लेक्शन ऊपर है, दोनों सेम ही तो है। यस यहाँ पे जिस तरफ नॉर्थ पोल की डायरेक्शन होगी वही तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। एम्पियर स्विंग रूल और स्नो रूल में दोनों में डिफरेंस क्या क्या आया? डिफरेंस तो कुछ भी नहीं है, बेसिक कंसेप्ट तो वही है। उसमें भी डायग्राम को अगर देखें, हम अगर सिर्फ पानी नहीं बनाए, इंसान को नहीं बनाए, तो उसमें हमने यही तो बोला था, मैन स्विमिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। हमने मान लिया मैन इधर स्विमिंग कर रहा है, इधर से इधर, इधर मान लो ये साउथ है, ये नॉर्थ है ना। तो कंपास नेल ने जो डिफ्लेक्शन शो किया था उसके लेफ्ट हैंड की तरफ किया था, तो मतलब ये इधर जा रहा है। तो देखो राइट हैंड थंब रूल लग रहा है सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है? लेकिन सर यहाँ पे नॉर्थ पोल की डायरेक्शन, क्या बेटा? सर नॉर्थ पोल की डायरेक्शन यहाँ पे थोड़ी सी हाँ, कम। क्या थोड़ी सी कम मतलब? मैं समझा नहीं। थोड़ी मतलब सी कम, ये कम साउथ ज्यादा माने, डिफ्लेक्शन? मतलब सर साउथ पोल को साउथ डायरेक्शन माने और नॉर्थ पोल को नॉर्थ डायरेक्शन माने, तो ये वेस्ट डायरेक्शन में नहीं डिफ्लेक्ट हो रहा। ये बेस्ट में तो डिफ्लेक्ट हो रहा है, कहाँ हो रहा है ये डिफ्लेक्शन सर इसका? मतलब पूरा 90 डिग्री पे नहीं होगा। अरे 100% डिफ्लेक्शन थोड़ी ना होता है किसी का भी, है ना। हो सकता है कम ज्यादा डिफ्लेक्ट हो, कम डिफ्लेक्ट हो, वो तो डिपेंड करता है चीजों पर। एकदम ऐसी थोड़ी ना हो जाएगी, खड़ी हो जाएगी ऐसे, है। डिफ्लेक्शन का मतलब होता है वो हॉरिजॉन्टल नहीं है, वो इतनी डिफ्लेक्ट हुई, इतनी हुई, इतनी हुई। वो डिपेंड करेगा कितनी हुई, वो डिपेंड करेगा करंट पर, है ना। समझ रहे हो? यस सर। हाँ, तो बेसिकली आप कंफ्यूज ही हो रहे हो। स्विमिंग स्नो रूल और एम्पियर स्विमिंग रूल दोनों एक जैसे ही हैं, दोनों एक ही हैं, बस उनके नाम अलग अलग है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन अलग अलग है। बेसिक अगर उसमें देखा जाए तो बेसिक तो यही चीज बताते हैं, करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है, इसका डिफ्लेक्शन नॉर्थ के वेस्ट की तरफ हो रहा है, दोनों में यही कहानी है। उसमें बस बोल देते हैं लेफ्ट हैंड की तरफ हो रहा है। चलो अब देखो, अब हालांकि क्या टॉपिक स्टार्ट करना है ये हम मैं बता चुका हूँ आपको लास्ट क्लास में, याद है? यस सर फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिज्म मेडिसिन रह गया था सर। हाँ बेटा, सर यूज ऑफ मैग्नेटिज्म इन मेडिसिन। हाँ बड़ा आसान है वो भी। देखो मैं बताऊं, देखो हम जैसे जैसे मेरा हाथ है, मैंने यहाँ पर टच किया और मेरा ब्रेन बता देता है आपको किसी ने यहाँ पर टच किया। तो क्या होते हैं, हमारी बॉडी में सिग्नल जा रहे हैं थोड़े इनको, और डेप्थ में बोले तो हमारी बॉडी में तो बहुत वीक करंट होता है, हमारी बॉडी में भी करंट होता है। और बॉडी में करंट होने के रीजन से क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। हमारे पास भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारा ब्रेन क्या कहता है, अलग अलग बॉडी पार्ट्स की इमेजेस अपने ब्रेन में अपने स्टोर कर लेता है। तो अगर हम यहाँ टच कर देते हैं तो ब्रेन बता देता है ये यहाँ टच हुआ है ना। समझ रहे हो? तो ऐसे हमारा यूज आता है अपने मैग्नेटिक फील्ड का अपने बॉडी में। क्लियर हुआ? समझ आया? जैसे एम आर इसमें आई, अगर मेडिकल टर्म्स में बोले तो MRI भी बोल दे सकते हैं। चलो अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर। मेन टॉपिक है अपना फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई भी किसी को भी वायर को भी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करें, करंट कैरिंग मैग्नेटिक वायर को, फोर्स ऑन करंट फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड,
हाँ, या व्हेन प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, दोनों का मतलब एक ही। और देखो ऑगस्टोन हमें एकदम क्लियर बता दिया था, अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फिर उसके बाद एम्पियर ने ये बोला कि अगर हम जैसे दो मैग्नेट को पास में लेके आते हैं तो उनपे क्या लगता है, फोर्स लगता है। हो सकता है अगर अपोजिट पोल हुए तो अट्रैक्शन, अगर लाइक पोल हुआ तो रिपल्सन। तो ऐसे ही सिमिलरली एम्पियर ने ये बोला कि अगर कोई भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते तो यहाँ पर भी फोर्स लगती है। कोई करंट कैरिंग कंडक्टर के पास ही मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में फोर्स लगाते हैं, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है, ये भी बोल दिया था। अब इसकी एक्टिविटी, एक छोटी सी एक्टिविटी है, देखो क्या है एक्टिविटी। एक हमने वुड का स्टैंड बनाया है, ये जैसे हमने मान लिया ये कोई वुड की एक स्टेक है जो कि एक स्टैंड पर ऐसे रखी हुई, एक ऐसे ले ली वुड की लकड़ी को, एक ऐसे फंसा रखा है इसमें। अब यहाँ पर हमने कोई एक एल्यूमिनियम, ये तो स्ट्रक्चर हो गया वुड का। अब हमने क्या किया, एक एल्यूमिनियम की रॉड ली छोटी सी, और उस छोटी सी रॉड को हमने यहाँ पर रखा, इसका नाम दे देते हैं, बोले ए बी नाम दे दो। अब यहाँ पर इस रॉड में, एल्यूमिनियम रॉड को क्या किया, एक एंड को वायर इसके दूसरे वायर से कनेक्ट किया, और वायर के एंड को हमने सर्किट बना लिया, यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस बना लिया, यहाँ पे की का यूज कर लिया, बैटरी का यूज कर लिया, तो पूरा सर्किट हो गया। अब जैसे ही प्लस माइनस, जैसे हम की क्लोज करेंगे तो इसमें करंट फ्लो होगा, इस रॉड में भी होगा करंट फ्लो क्योंकि ये मेटल की है। तो यहाँ तो अभी एक ही मैग्नेटिक फील्ड हुआ, तो इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करना है इस करंट कैरिंग वायर को। तो हमने एक और मैग्नेटिक फील्ड ले लिया, हमने ले लिया ऑल्सो मैग्नेट ले लिया, ऑल्सो मैग्नेट लिया, उसको कुछ इस तरीके से लिया, उसका नॉर्थ पोल यहाँ आया और साउथ पोल यहाँ आया, है ना। सर हमने कौन सा मैग्नेट लिया? कोई भी ले लो यार, मैंने ऑल्सो बोला, है ना। यस सर। इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने इस रॉड को प्लेस किया, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया, या सिंपल सी बात है इस एल्यूमिनियम को रॉड को, क्योंकि हमारी हेडिंग यही है, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को हमें मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करना है। हम कोई भी मैग्नेटिक फील्ड ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैग्नेटिक फील्ड किसके पास होता है, मैग्नेट के पास, तो कोई भी मैग्नेट ले लो, बाय ले लो, हॉल्सू मैग्नेट ले लो। हॉल्सू को क्यों लिया, क्योंकि इसके दो पोल होते हैं, बीच में गैप होता है, तो बीच के गैप में इस रॉड को रख दिया हमने। अब क्या Yes, हुआ, sir. अब जैसे ही हमने की को क्लोज किया, तो की को क्लोज किया तो यहाँ से करंट निकला, ऐसे आया, रॉड में से ऐसे करंट गया और यहाँ से ये वापस आ गया। अब जैसे ही इस रॉड में से करंट पास हुआ तो इसके अराउंड क्या बना, बताओ। मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड बना, हाँ इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बना। और बच्चे वेटिंग में, कुछ इनको ऐड कर लेते हैं, कितना लेट आते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो बच्चे ने अभी ज्वाइन किया, देखो फटाफट सुनो। एक हमने एक वुड का स्टैंड लिया, उसमें एल्यूमिनियम रॉड ली है ए बी, इस रॉड में, इस रॉड के एंड्स को हमने वायर से कनेक्ट किया, वायर को हमने की वेरिएबल रेजिस्टेंस और बैटरी की हेल्प से कनेक्ट किया, और जैसे की को क्लोज किया तो यहाँ पर करंट फ्लो हुआ, करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव पर जाता है, ये सबको पता है कहानी। अब इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हमने इस वायर को, तो दो मैग्नेटिक फील्ड हो गई, तो यहाँ पर इस रॉड के ऊपर फोर्स लगी। अच्छा, इस रॉड को हमने, आपको दिख ही रहा होगा, हमने बहुत ज्यादा टाइट नहीं बांधा है, हमने रॉड को बस ऐसे प्लेस कर दिया कि ये वायर से बस ऐसे टंगा हुआ है। और इस पर अगर फोर्स लगेगी तो ये ऐसे ऐसे हो सकता है ना, दिख ही रहा होगा, डायग्राम से भी समझ में आ रहा होगा। अगर इस पर फोर्स लगेगी तो ये रॉड टिल्ड हो सकती है ना। तो हुआ क्या, जैसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उसके बाद हमने ये देखा कि ये रॉड जो ऐसी थी, सीधी थी, ये टिल्ड हो गई, ऐसी हो गई रॉड, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, ऐसे ऐसे क्यों हुआ होगा, रीजन सिंपल सी बात है, होगा। अब मैं, हाँ ये पेन है, ये पेन टेढ़ा कब होगा, जब मैं इस पे फोर्स लगाऊं, अपने मन से तो होगा नहीं। ऐसी ये रॉड,
ये टिल्ड क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पर इसके करंट पास हुआ तो इसका भी मैग्नेटिक फील्ड था, और एक और मैग्नेट पास कर दिया तो इसके पास भी मैग्नेटिक फील्ड था, तो दो मैग्नेटिक फील्ड हो गए, तो इस पर फोर्स लगा। तो जो फोर्स लगा, हमने जब स्टडी की तो हमें फोर्स का जो मैग्नीट्यूड मिला, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, हमें क्या मिला? हमें मिला कि जो फोर्स लगता है रोड पर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमने उसको कितने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। जितना ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही फोर्स ज्यादा लगेगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ मैग्नेटिक फील्ड के। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड पॉइंट क्या मिला? फोर्स जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमें मिला ये लेंथ ऑफ रॉड के, लेंथ ऑफ रॉड एल। एल क्या है बेटा? लिख भी देता हूं, लेंथ ऑफ रॉड, ये सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिला करंट के। जितना ज्यादा इसमें करंट हम फ्लो करा रहे थे उतना ही फोर्स ज्यादा लग रहा था। तो ये 3 पॉइंट हमें मिले। यहां पर इन तीनों पॉइंट को जब हमने कंबाइन किया है ना, ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तीनों इक्वेशन को कंबाइन किया तो उस कंडीशन में देन तो हमें फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BIL, और हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो हमें क्या मिला? के। हमें मिला के। और याद करो F इज इक्वल टू ma, जब 9th क्लास में न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा था हमने, तो वहां पर भी के मिला। यस के की वैल्यू क्या होती थी? 1। हाँ, यहाँ पर के की वैल्यू होती 1, तो के की वैल्यू 1 होगी, तो F का जो फॉर्मूला मिला वो हमें मिला BIL। अब यहाँ पर एक और टर्म्स आ सकती है, वो टर्म्स क्या है उसको भी ऐड कर लेते हैं, यही ऐड कर लेते हैं। एंगल, अगर रॉड को हम मैग्नेटिक फील्ड में पर्टिकुलर किसी एंगल से प्लेस करें तो वो एंगल कौन सा मिला था, यही ऐड कर लेते हैं। लो यहाँ पर ही लिख देता हूँ इसके ऊपर, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, साइन वाली टर्म्स मिली, इक्वेशन 4 मान लो। इन चारों इक्वेशन को कंबाइन कर लो, 1, 2 एंड 3, 4, तो ये BIL साइन थीटा, तो ये के BIL साइन थीटा हो गया, और फाइनली फॉर्मूला मिल गया BIL साइन थीटा। तो ये एंगल के टर्म्स में भी आ गया। तो जो फोर्स लगा, अगर शॉर्ट फॉर्म में लेंथ के लिए याद रखो तो इसको बोल सकते हैं बिल साइन थीटा। फोर्स कितना लगता है? बिल साइन थीटा। ओके, क्लियर है? बड़ा छोटा सा टॉपिक, समझ आया? यस सर। अब देखो इस पे केसेस बना सकते हैं, एंगल मिल गया, अब एंगल में केसेस भी बना सकते हैं। तो अब इसको नोट करो, फिर मैं केसेस बताता हूँ अलग अलग। सर यहाँ पे एंगल कौन सा आ गया? एंगल होगा मैग्नेटिक फील्ड और रॉड के बीच में। जैसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, अगर देखो ये नॉर्थ पोल था, देखना ध्यान से, ये साउथ पोल था, और हमें सभी को पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड द मैग्नेट कहां से कहां मूव होती हैं? नॉर्थ से साउथ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ जा रही होंगी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, ये रॉड है। अभी पहले इनिशियल देखेंगे तो कुछ हमने परपेंडिकुलर राइट एंगल से प्लेस किया था इस रॉड को, फिर इसको थोड़ा घुमा भी सकते हैं, कुछ एंगल से प्लेस कर दो, ऐसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल रॉड को ऐसे कर सकते हैं वर्टिकल, तो एंगल 0 हो जाएगा। तो अगर ऐसे प्लेस करेंगे तो क्या होगा, वो सारी केसेस में समझते हैं, अभी इतना नोट करो। अच्छा, आपके टेबल तो मैं शायद बता चुका हूँ, साइन 0 होता है तो वैल्यू क्या होती है अगर एंगल 0 है? साइन 0 सर 1। साइन 0 1 होता है, तो साइन 90 कितना? नहीं सर 0 होता है, सर 91 होता है। हाँ, 0 ही होता है। हाँ, इसमें एंगल तब भी होगा जब इस रॉड को अपन ऐसे प्लेस कर देंगे। रॉड को अगर ऐसे प्लेस करेंगे तो सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हाँ बेटा, आ रही है सर। आ रही है, क्लियर है। तो इस रॉड को हम ऐसे प्लेस कर देंगे तो इस केस में एंगल कैसा हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के? 0। तो
पास क्या लगेगी, फोर्स क्या लगेगी, जीरो, क्योंकि साइन जीरो क्या होता है, जीरो। अगर हम रॉड को ऐसे प्लेस करेंगे, Excuse me, ऐसे sir. place करेंगे, अगर ऐसे प्लेस करेंगे तो एंगल मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में हो जाएगा 90, और साइन 90 होता है 1, तो वो मैक्सिमम One. फोर्स हो जाएगा। तो चलो वो केसेस देख लेते हैं। देखना केस 1। हाँ बेटा कुछ बोल रहा है क्या? केस 1 क्या केस है, इफ, Excuse me, थीटा, sir. हाँ बेटा बोलो। यस बेटा प्लीज, क्या बोलना चाहते हैं? सर सर मेरे नाम के दो स्टूडेंट हैं क्लास में। आपके नाम के, क्या नाम है आपका? हर्ष शर्मा। हर्ष शर्मा। और आपके नाम से दो बच्चे और हैं? या एक बच्चा और है मतलब। अब मुझे कैसे पता चलेगा? आप मुझे कुछ मैसेज करो तो फिर मैं रिमूव कर सकता हूँ उसको। हर्ष के नाम से कहीं दो एडमिशन तो नहीं है? चलो मैं पता कर लूंगा, उसके बाद रिमूव करूंगा ना, क्योंकि मुझे ओके अभी पता नहीं है। ओके, नहीं ऐसा नहीं हो कोई एक और आपके नाम से हो, वैसे ऐसा है तो नहीं है, क्योंकि मुझे लिस्ट है मेरे पास। सर चला गया सर, अब चला गया। चला गया। चलो तो देखो पहला केस बड़ा देख लेते हैं। एक थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा 0 अभी मैंने समझाया है ना, कब 0 होगा, जब रॉड को ऐसे कर देंगे मैग्नेटिक फील्ड, और जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की ऐसी डायरेक्शन है और रॉड भी ऐसी प्लेस है ऐसे ही, तो रॉड भी ऐसी प्लेस है तो एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। एंगल 0 उस केस में अगर हम यहाँ पे देखेंगे BIL फोर्स, BIL साइन 0, BIL साइन 0 क्या होता है, 0, तो फोर्स कितना हो गया, 0 हो गया, Zero. फोर्स क्या हो गया, 0। सेकेंड केस, केस टू अगर हम देखें, ये नोट कर लिया क्या, कर लिया होगा है ना? Yes, sir. Yes, sir. केस टू देखें तो उसमें बोले इफ, हाँ इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर थीटा 90 ले, उस कंडीशन में क्या होगा, थीटा 90 ले तो ये ऐसा कब होगा, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, इसमें रॉड कुछ ऐसे है ना, रॉड कुछ ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड बी की डायरेक्शन है ना, ये रॉड है, तो इसमें F इज इक्वल टू BIL साइन 90 की वैल्यू सभी को पता है, साइन 0 1 का मल्टीप्लाई BIL में करेंगे तो BIL ही मिलेगा, तो BIL ये फोर्स मैक्सिमम होगा, ये सबसे बड़ा, क्योंकि साइन की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं होती, जी सबसे होती है 0, और 0 के बाद मैक्सिमम क्या होती है 1 से ज्यादा वैल्यू साइन की नहीं होती। और साइन की वैल्यू मिनिमम भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है क्या? 180 पैसा. यस सर। तो फिर क्या हो जाएगा, Sir, minus BIL. हाँ ठीक है, 180 मतलब रोड को करंट इसमें ऐसे जाना है, ऐसे घुमा दो है ना, तो वो केस हो जाएगा। साइन 180 फोर्स होगी ना, साइन 180 -1 नहीं होता है बेटा, साइन 180 1 ही होता है, -1 होता है क्या? सर साइन 180 तो 0 होता है ना। साइन 180 तो 0 होता है, बिल्कुल सही बात, साइन 180 तो 1 होता ही नहीं है, साइन cos 180 -1 होता है, क्योंकि इसका अपोजिट करेंगे तो ये एंगल इधर देखो, मैं एक ट्रिक भी बताई थी मैंने, जैसे 90 में हम कितना ऐड करें तो 180 हो जाए, तो 90 में 90 ऐड करो तो हम पीछे पहुंच जाएंगे, 90 से पीछे पहुंच जाएंगे, कहां पर पहुंच जाएंगे, 0 पर, और साइन 0 होता है, तो 180 पर वैल्यू साइन की 0 होती है, तो वो तो लिखने की जरूरत नहीं, वो तो इसी का हो गया। अगर पैरेलली प्लेस, इसका मतलब ये हुआ अगर रॉड पैरेलली प्लेस्ड है या एंटी पैरेलली प्लेस्ड है मैग्नेटिक फील्ड में, तो दोनों की केस में फोर्स 0 मिलेगा। रॉड कैसे प्लेस है तो लिख भी लेना, पैरेलली प्लेस्ड है और कैसे प्लेस्ड हो, एंटी पैरेलल प्लेस है, तो दोनों की केस में फोर्स 0 होगा, और 90 होगा तब तो मैक्सिमम होगी फोर्स, ये मैक्सिमम। चलो क्लियर है बेटा, समझ में आया? yes, अब इसके बाद आती है फोर्स की डायरेक्शन। फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो उसकी डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए
हमारे पास दो दो रूल होते हैं। एक होता है राइट हैंड पाम रूल, जैसे हम किसी को चांटा भी लगाते हैं ना, चांटा मतलब लगाना, फोर्स लगाना, किसी को चांटा लगा रहे तो फोर्स ही लगता है उसके गाल में। तो होता क्या है, फोर्स किससे लगता है, पाम से। और दो चीजें और होती हैं, थंब होता है अपने हाथ में और फिंगर होती है। तो थंब रिप्रेजेंट करता है, जब हमने करंट कैरिंग कंडक्टर पढ़ा था स्ट्रेट, थंब क्या रिप्रेजेंट करता था, स्ट्रेट ही वायर है ये रॉड, स्ट्रेट करंट रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड को। मैग्नेटिक फील्ड। और जो पाम है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, फोर्स को, क्योंकि पाम की हेल्प से तो चांटा मारोगे किसी भी चांटा आटा, तो पाम लगाता है फोर्स। और पाम की डायरेक्शन देखो आप, ये थंब ऐसे, ये फिंगर ऐसे, और पाम देखोगे, अगर मैंने पाम को ऐसे प्लेस कर रखा है तो इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। मैंने इधर कह दिया तो इधर होगी, इधर कह दिया तो आपकी तरफ होगी। समझ पा रहे हैं, पाम की डायरेक्शन, जहां इसका फेस होगा वही इसकी डायरेक्शन होगी। बोलो, क्लियर हुआ? यस सर। अगर मैं पाम को ऐसे घुमा दूंगा तो आप बताओ डायरेक्शन क्या है पाम की, बोलो। डाउनवर्ड्स। और सेकंड रूल तो बड़ा आसान है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में ऐसे कुछ होते नहीं, उसमें उन्होंने तो तीन चीज, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, सॉरी लेफ्ट हैंड है ना, राइट हैंड तो पाम में होता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो इसमें तीन चीजें होती हैं, ये थंब, ये फोर फिंगर, ये मिडिल फिंगर। दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये आपस में किसी के साथ भी देख लो 90 डिग्री से ही है ना। दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर ईच अदर, देन दे रिप्रेजेंट, अमेरिका की पुलिस क्या होती है पुलिस, FBI। अब मैंने शॉर्ट फॉर्म बोला है, FBI, F मतलब फोर्स, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, I मतलब करंट। तो थंब रिप्रेजेंट करता है फोर्स को, फोर फिंगर रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड को, और मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट करती है करंट को। चलो, तो अब ये मैं लिखवा भी देता हूं, लिखो जरा। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देयर आर टू वेज थ्रू विच वी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देयर आर टू मेथड या टू रूल्स। फर्स्ट रूल होता है, फर्स्ट बता देते हैं, फ्लेमिंग। देखो यूज कौन सा करना है, यूज ये फ्लेमिंग वाला करना है, ये वाला मत करना। फ्लेमिंग, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और दूसरा राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल, पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल। तो ये दो रूल होते हैं, ये फर्स्ट रूल, ये सेकंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल फर्स्ट बोल देते हैं, राइट हैंड पाम रूल को सेकंड। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में अभी मैंने बताया था, थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर लेते हैं, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, क्या लिखेंगे, थंब, थंब किसको बताएगा बेटा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, F डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना, यही डायरेक्शन निकालनी है ना, F या पूरा लिख लो फोर्स। थंब के बाद फोर फिंगर, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो B भी लिख सकते हैं, B डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और लास्ट आता है मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर बताता है डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, वेरी गुड, डायरेक्शन ऑफ करंट बताता है I। जरा नोट करो, सेकंड भी बताता हूं, नोटेड? यस सर। ओके, अब इसमें भी लिखो राइट हैंड पाम रूल में, अभी मैंने बताया ही था, क्या दो चीजें तो हमें पहले ही पता है, राइट हैंड पाम रूल में क्या पता है, थंब करंट एंड फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड एंड पाम फोर्स बताते हैं। हाँ वेरी गुड। थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट मतलब I। थंब के बाद फिंगर्स, फिंगर्स रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B
and palm represent the direction of force. Force. देखो इसको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को देखो मैंने बोला था, फोर्स को F बोलते हैं, इसको B बोलते हैं, इसको I बोलते हैं, FBI। FBI नाम सुना होगा आप लोगों ने, सुना है FBI? Yes, sir. Yes, sir. Federal Bureau of Investigation. हाँ, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अमेरिका की एक पुलिस का नाम बोलते हैं, जैसे अपने यहाँ पुलिस बोलते हैं वैसे ही वहाँ अपने यहाँ CBI, अपने यहाँ CBI होता है। CBI, हाँ वेरी गुड, CID है। तो ये याद करने का तरीका है, भूल की प्रैक्टिस भी करवा देगा कर लेंगे, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ वो क्वेश्चन बताता हूँ जो NTSC में आ चुका है। क्या क्वेश्चन है जरा देखते हैं। देखो एग्जांपल, हमें क्या किया था उन्होंने, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन गिवन थी, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इधर, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी की डायरेक्शन है। अब इसमें करंट जा रहा था, करंट नहीं, बेसिकली करंट नहीं बताया उन्होंने बोला ये कोई वायर है, इस वायर में जो चार्ज है Q वो ऊपर जा रहा है। अगर अब ये कॉमन सेंस है, चार्ज अगर ऊपर जा रहा है तो करंट कहाँ जाएगा, ऊपर ही तो जाएगा, है ना? Yes, sir. सर अगर वो पॉजिटिव चार्ज हुआ तभी ऊपर जाए, करंट ऊपर जाएगा। और पॉजिटिव चार्ज फ्लो कहता है, ऐसा मैंने कब बोला आप लोगों से? No, sir. सर पॉजिटिव तो करंट की डायरेक्शन को मानते हैं। वायर कौन फ्लो होते हैं, ये वायर है, इलेक्ट्रॉन करंट की डायरेक्शन में फ्लो होता है या करंट के अपोजिट डायरेक्शन में? Opposite. अगर इसमें चार्ज ऊपर फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी, Downwards. सर पहले आपने कुछ और बोला था ना, इसलिए कंफ्यूज हो गए थे। मैंने चार्ज बोला, चार्ज, और क्वेश्चन में चार्ज ही आएगा, क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन लिखा नहीं आएगा, ये भी बता देता हूँ। क्वेश्चन Yes, में तो sir. चार्ज, सर चार्ज का टाइप नहीं आएगा कि पॉजिटिव है या नहीं। अरे कॉमन सेंस है, लला बेटा पुतुआ मुन्ना, वायर है, वायर में पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है? No, sir. इलेक्ट्रॉन के पास भी चार्ज होता है, अगर वो बोले चार्ज फ्लो हो रहा है वायर में तो कॉमन सेंस इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है ना। फ्लो ऑफ, हम करंट की डेफिनेशन बोलते हैं तब भी तो यही बोलते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। अब फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम का, चार्ज का मतलब यहाँ से किसको रिप्रेजेंट करता है, बोलो, इलेक्ट्रॉन को, किसको, इलेक्ट्रॉन समझ गया। हाँ देखो, तो ये बात क्लियर हुई, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, इस पे Yes, sir. उलझना नहीं है, इस बात को क्लियर करो। वायर है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, चार्ज लिखा है तो वो भी इलेक्ट्रॉन ही है, तो ऊपर जा रहा है, करंट नीचे जाएगा, करंट नीचे जाएगा तो फोर्स, ये पूछेंगे फोर्स की डायरेक्शन बताओ हमें, फोर्स की डायरेक्शन हमसे पूछी तो हम क्या लगाएंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, मैंने बोला फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड का यूज करना, तो राइट और लेफ्ट सभी जानते हो, ये लेफ्ट है, तो इसमें FBI, तो ये B है, तो पहले इस B को प्लेस कर दो मैग्नेटिक, इसको प्लेस कर दो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का लॉन्ग, तो ये इधर मैंने प्लेस कर दी। अब ये I, इस I को, ये I इसमें जा रहा है नीचे, तो इसको घुमाओ अपने हाथ ऐसे, तो ये B इधर ही है, ये I नीचे हो गया। अब थंब देखो, थंब कहाँ जा रहा है, बोर्ड के अंदर, बोर्ड के बाहर, तो बाहर। तो इसका आंसर क्या होगा? अब आप कॉपी पेन की बात करेंगे तो आउटसाइड द पेपर, क्लियर है? Yes, sir. तो डायरेक्शन ऑफ, हाँ डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमें जो मिली वो हमें मिली आउटसाइड द पेपर, आउटसाइड द पेपर, आउटसाइड द पेपर, ये आउट, परपेंडिकुलर बोल सकते हैं क्योंकि ये तीनों परपेंडिकुलर होते हैं, तो अगर परपेंडिकुलर वर्ड यूज किया हो तो घबराना मत, मैंने पहले ही बोला ये तीनों कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर। Perpendicular. चलो क्वेश्चन क्लियर, समझ में आया सबको?
Yes, sir. Yes, sir. अब एक और चीज सीखते हैं, एक और, जैसे ये करंट कैरिंग वायर है। अच्छा, करंट कैरिंग वायर में वो चार्ज होता है वायर, किसी अगर वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो वो इलेक्ट्रिकली चार्ज है या न्यूट्रल होता है? So neutral. वेरी गुड शाबाश, न्यूट्रल होता है ना, करंट कैरिंग वायर न्यूट्रल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वहां तो कंजर्व भी है, तो वो न्यूट्रल माना जाता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है करंट कैरिंग वायर। तो ये शायद एसईपी सॉल्व की होगी तो वहां पर भी क्वेश्चन मिला होगा। Yes, अब sir. देखो, हाँ, Yes. अब देखो चार्ज मूविंग जब चार्ज होता है तब हमें ये पता है, तब करंट बनता है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम करंट बनता है, और चार्ज फ्लो होता है तो करंट बना। तो ऑगस्टो ने ये भी बता दिया था, तो वायर के अराउंड क्या होता है? So field, magnetic field. Magnet. तो वो अगर हम डिटेल में जाएं तो मैग्नेटिक फील्ड किस रीजन से बना? क्योंकि चार्ज मूव हो रहा है वायर में। अरे यार, मेरी बात पकड़ पाए कि नहीं पकड़ पाए? Yes, sir. अब चार्ज, मूविंग चार्ज के पास मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये बात समझ आई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई चार्ज को मैं कोई मूविंग चार्ज को मैं दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं तो दो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएंगे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो क्या उनका फोर्स लगेगी? बिल्कुल Yes, लगेगी। sir. Yes, sir. जब कोई मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में आ जाता है तो उसके ऊपर लगती है फोर्स, और उस फोर्स को बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। वही हम पढ़ने जा रहे हैं, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। नया सेटिंग लिखना, इसी का ही पार्ट है, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो इस फोर्स को क्या बोलते हैं? अभी मैंने बोला लॉरेंज, Much for. है ना। when charge in moving in magnetic field then experience of force is known as Lorentz force। ठीक है। अब देखो, अभी हमने फॉर्मूला जो करंट वायर में सीखा था वो हमें बिल साइन थीटा मिला था। क्या मिला था? F = BIL साइन थीटा, ये फॉर्मूला मिला था, है ना, यही मिला था, याद है सबको? Yes, sir. ये सपोज दैट ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी डायरेक्शन इधर है, इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर। अब यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल है, क्यू चार्ज पार्टिकल, पर्टिकुलर किसी एंगल से लेते हैं, ये इधर जा रहा है v वेलोसिटी से, इधर जा रहा है, ये क्यू चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से इधर जा रहा है, और ये एंगल बनना है मैग्नेटिक फील्ड और इसके वेलोसिटी के बीच में, थीटा एंगल बनना है। तो इस पर क्या फोर्स लगेगी इस चार्ज पर, ये हमें कैलकुलेट करना है। इस पर क्या फोर्स होगी इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव होने से, क्योंकि ये मूव कर रहा है तो इसके पास भी मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो इसके ऊपर फोर्स लगेगी, तो वो देखना है। तो बड़ा देखो आसानी देख लेते हैं, बस हमें करंट का फॉर्मूला यहाँ पे पुटअप करना है। करंट का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? करंट इज इक्वल टू So चार्ज अपॉन टाइम, Q by T। yes, sir. अब याद करो, ये लेंथ ऑफ रॉड थी L और ये टाइम है, लेंथ अपॉन टाइम क्या वेलोसिटी होता है? ये लेंथ बोलो या डिस्टेंस बोलो, है ना, Yes. स्ट्रेट है तो डिस्प्लेसमेंट, तो V Q V साइन थीटा, V Q V साइन थीटा। देखो आ गया, यही फोर्स लगती है। ये अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव होता है V वेलोसिटी से तो किसी मैग्नेटिक फील्ड में पर्टिकुलर किसी एंगल से, तो उस पर फोर्स क्या लगती है? V Q V साइन थीटा। इज इट क्लियर? सर बी क्यों आया? क्या? सर बी क्यों आया? अरे किसी मैग्नेटिक फील्ड में तो मूव कर रहा है, तो अगर B नहीं होगा तो उसमें तो फोर्स नहीं सर बी लगेगी। बी ये V, यस सर। ये अब वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो भी डिपेंड करता है। अगर वेलोसिटी कम होगी तो फोर्स कम लगेगा, वेलोसिटी ज्यादा रखेगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा। ओके सर। समझ? वेलोसिटी पर भी डिपेंड करता है कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। V वेलोसिटी है बेसिकली इसकी, ये Q चार्ज है। देखो ये मैं लिख देता हूं, फिर अगर आप भूल जाओ तो F होता है फोर्स, B मैग्नेटिक फील्ड, और Q चार्ज, V वेलोसिटी, और थीटा एंगल बिटवीन V एंड B, एंगल बिटवीन
V and B। क्लियर है? Yes. ओके। अब देखो यहाँ पर ये थीटा की टर्म्स में आया तो यहाँ पर भी केस बन सकता है, जैसे केस वन बनाए हम, क्या बनाए फटाफट देखना। अगर एंगल 0 है, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 ले या और 180 दोनों ही ले लो, एक साथ ही ले लो, 0 और 180। एंगल 0 180 का होगा तो सिंपल सी कहानी है। क्या कहानी है? कोई चार्ज पार्टिकल या तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव हो रहा होगा, कोई चार्ज पार्टिकल तो थीटा 0 हो जाएगा, या उसके अपोजिट मूव हो रहा होगा तो थीटा कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो दोनों के केस में अगर वैल्यू पुट अप करेंगे तो फोर्स कितना मिलेगा बोलो? साइन 0 0 तो फोर्स हो गई 0। अब इसमें बहुत अच्छा पता है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं ऑब्जेक्टिव, अगर कोई चार्ज पार्टिकल अगर थीटा 90 डिग्री है तो चार्ज पार्टिकल कैसे मूव कर रहा होगा उस मैग्नेटिक फील्ड में? इफ अपवर्ड या डाउनवर्ड? नहीं 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 परपेंडिकुलर कंटिन्यूअस 90 है सर्कुलर मोशन में, यही तो क्वेश्चन बनता है। अब देखो अगर थीटा 90 है इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है तो इस मैग्नेटिक फील्ड में वो चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है। अब यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड है उसमें ये ऐसे मूव कर रहा है, इसके किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट बना लो 90 एंगल मिलेगा। तो कोई चार्ज पार्टिकल अगर 90 डिग्री बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड में तो उसका मोशन कैसा होता है जल्दी बताओ? सर्कुलर। सर तो ये ये मूविंग पार्टिकल में है ना? उसका कोई ये कई बार क्वेश्चन बन जाता है, कई बार अगर कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है तो उसका मतलब एंगल 90 डिग्री होगा। और यहाँ पर जो फोर्स आएगी वो मैक्सिमम फोर्स आएगी, एफ मैक्सिमम मिलेगा क्योंकि साइन 90 होता है 1 और फॉर्मूला हो जाएगा वी क्यू वी। क्लियर है? बोलो समझे कि नहीं समझे? अब सर सर्कुलर मोशन समझ में नहीं आया। ये ऊपर का नोट कर लिया क्या आपने? जल्दी बोलो जल्दी, एक केस एक मिनट। कर लिया। अब देखो अगर थीटा 0 और 90 के बीच में है तो ना तो ये सीधा मूव कर रहा होगा ना ही सर्कुलर मूव कर रहा होगा। तो पता कैसे मूव कर रहा होगा? लाइक स्प्रिंग। तो उस पाथ को बोलते हैं हेलिकल पाथ। केस 3 इफ थीटा इज ग्रेटर देन, ऐसे लिख लो, थीटा 0 से तो बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है। अगर ऐसा केस हो जाए देन उस कंडीशन में डायग्राम भी बना लेंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज मूव कर रहा होगा ऐसे हेलिकल पाथ में, इसको बोलते हैं हेलिकल पाथ। और जब एंगल 0 होगा तब चार्ज मूव करता है एक स्ट्रेट लाइन में, याद रखना स्ट्रेट मूव करता है। जब एंगल 90 डिग्री होता है तो चार्ज सर्कुलर मूव करता है। जब एंगल 0 और 90 के बीच में होता है तो हेलिकल पाथ मिलता है। और यहाँ पर फॉर्मूला तो एंगल कितना भी गिवन होगा वही लिखेंगे, तो फोर्स V Q V साइन थीटा ही मिलेगा। जो एंगल गिवन होगा वो एंगल की वैल्यू पुट अप कर देंगे, आंसर आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? Yes. अब इसमें डायरेक्शन अपन नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, आज के लिए इतने ही रखते हैं ना क्योंकि टाइम हो गया। आपकी भी नेक्स्ट क्लास। ओके बेटा, आज की क्लास में क्लियर सारी Yes, sir. Thank you, sir. क्लास खत्म होने के बाद और कोई डाउट्स आए तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर। वेलकम बेटा, वेलकम।